गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी बेटा, हमने 4.1 और 4.2 कर ली थी। अब हम करेंगे 4.3। जो 4.3 है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 के ही क्वेश्चंस की तरह। जरा देखो क्या बोला है। दो चर वाले निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचो। इन सबका आलेख खींचना है तो पहले हल निकालने आने चाहिए। हल निकालना कल आपने सीखा था कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था जिसके साथ जिस चर के साथ कुछ मल्टीप्लाई में हो उसको मान लेते हैं। 0, 1, 2 कुछ भी मान लो। मैं फोर्थ करा रही हूँ 3 = 2x + y। जरा देखो मैंने मेंशन भी करा है कि ये सेम एज 4.3 के सेकंड क्वेश्चन की तरह। फोर्थ पार्ट मैंने कराया 3 = 2x + y। x की वैल्यू 0 ले ली पहले मैंने, तो देखो 3 = 2 × 0 + y सॉल्व हो गई। ऐसी 1 लेके करा, 2 लेके करा। सॉल्व करना तो सिखाया था ना मैंने, बॉक्स में कर लिया। देखो बेटा कल आपने 4 हल निकालते हैं। आप कहोगे मैडम आपने 3 हल क्यों निकाले। तो देखो सुनो, जब भी आलेख खींचने के लिए बोला जाता है ना तो ओनली 3 हल निकालने चाहिए। 3 या 3 से ज़्यादा निकालो, बट 3 से कम नहीं निकालनी चाहिए। याद रखना 3 से कम नहीं निकालनी चाहिए। 3 तो निकालने ही चाहिए, 3 से ज़्यादा आपकी मर्जी है, आपको निकालने हैं। तो मैंने 3 निकाल लिए, ठीक है। 3 हल निकाल के अब आलेख कैसे खींचते हैं ध्यान से देखो। आलेख ये मैंने हेडिंग डालनी है, फिर कॉपी में कंप्लीटली ऐसे ही करना है। पहले हल निकालना है, फिर बॉक्स बनाना है, फिर आलेख हेडिंग डाल के आलेख बनाना है। ये आलेख आप ग्राफ में बनाओगे, क्योंकि ग्राफ में बनाओगे ना तभी प्रॉपर बनेगा, वरना आपसे प्रॉपरली नहीं बनेगा। देखो प्रॉपरली मेरे से भी नहीं बना, ये लाइन ऑलवेज सीधी होती है, मेरे से भी टेढ़ी हुई है, इसीलिए कह रही हूँ प्रॉपरली बनाने के लिए ग्राफ में बनाना। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने वैसे आते हैं, 8th में हमने बनाए हैं ग्राफ, पर दोबारा देख लो। x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, तो मतलब x जो है वो प्लस का 2 तक है। प्लस का x इधर होता है, इधर माइनस का x होता है, इधर होता है प्लस का y और इधर होता है माइनस का y। तो मुझे 2 तक चाहिए। 2 तक मैंने 2 से ज़्यादा ले लिया है, आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसी y मुझे 3 तक तो चाहिए ही, उससे ज़्यादा मैं ले सकती हूँ। और नीचे y -1 तक चाहिए। अब देखो पहला है 0 और 3, तो मैंने क्या देखा 0 0 कहाँ है, ये होता है 0 और 3 ये है, y का 3 है ना, y पे 3 है, 0 3, तो यहाँ पे डार्क करके मैंने ऑफ कर दिया कि ये 0,3 का है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 1, तो मैंने देखा ये 1 है, ये 1 है, तो इसको मैंने डार्क कर दिया कि ये 1 1 है। नेक्स्ट 2 -1, ये है 2 और ये है -1, तो मैंने 2 -1 कर दिया। जब तीनों पॉइंट मिल जाएंगे तो सीधी लाइन खींचनी है, और बेटा ये सीधी ही लाइन खींची जाएगी अगर आप ग्राफ में बनाओगे प्रॉपरली। तो देखना ऐसे ही इसके सारे पार्ट्स करने हैं, और लास्ट में जो ग्राफ वाली लाइन खींच जाएगी ना, उस ग्राफ वाली लाइन को एरो करके दिखाना भी है कि ये किसका ग्राफ था। तो ग्राफ किसका था, जो क्वेश्चन था उसी का तो था, वही करा है, ठीक है। जो क्वेश्चन था उसी का ग्राफ था, तो ऐसे ही इसके सारे पार्ट्स करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की बारी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण को। कितनी रेखाओं के, दो रेखाओं के, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बिंदु से कितनी रेखाएं जाती हैं। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, एक बिंदु है, उससे मैं कितनी रेखाएं खींच सकती हूँ। देखो ऐसे खींची, ऐसे खींची, ये, तो आपने देखा मैंने एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींच दी। तो एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन्होंने बोला है आप दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं आपको। समीकरण का मीनिंग जानते हो ना। समीकरण क्या होते हैं, जिसमें चर हो, तो दो चरों का यूज करके कर लेंगे। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभी मैंने आपको बताया बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो सेकंड क्वेश्चन का जवाब तो ये है कि इस बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दो समीकरण कैसे लिखोगे, मैंने कैसे बनाया, जरा ध्यान से देखो। मैंने क्या करा, मैंने लिखा सेकंड क्वेश्चन, बिंदु 2,14 का अर्थ है x की वैल्यू 2 है ये, और y की वैल्यू क्या है, 14 है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा बिंदु 2,14 से जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण इस प्रकार हैं। अब ये समीकरण मैंने कैसे बनाया बेटा, आपको 2 और 14 का यूज करना है। 2 है x और 14 है y, उनका यूज करके कुछ भी बना सकते हो। तो पहले मैंने बनाया 7x - y = 0, सोच के बनाया है। कैसे बनाया मैंने देखा 2 है तो x की वैल्यू 2 थी, तो मैंने देखा कि 7 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगी तो 14 आएगा, और अगर -y कर दूंगी तो देखो 14 - 14 0 हो जाएगा। तो सोचा ही तो है मैंने, 7x - y = 0। एक और नेक्स्ट मैंने क्या देखी, 2 था, मैंने 5 × 2 = 10 करा। अगर मैं 10 में से 14 को माइनस करूंगी तो देखो 10 में से -14 करूंगी तो -4 ही तो आएगा, तो यहाँ मैंने -4 लिख दिया। ऐसे मैंने 2 लिख दी। अब आप और भी लिख सकते हो, कैसे, ये 2 और 14 है, मैं बना रही हूँ x + y, तो देखो x था 2, 14 था y, तो 14 + 2 कितना हो गया, 16। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही आप और भी बना सकते हो, x के साथ 2 ले आओगे अगर, 2x का मीनिंग क्या है, 2 2 जा 4, 4 + 14, ठीक है, मतलब y 18 हो गई। तो ऐसे बहुत सारी रेखाएं बन सकती है ना, कितनी भी बना सकते हो।
तो ये सोच के बना रहे हैं क्योंकि आपको एक्स और वाई की पता चली है। यहाँ पे तो एक्स और वाई दे रखा है, बाकियों में भी और दिए होंगे, तो ऐसे आप बहुत सारी बना सकते हो। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। इसकी सेकंड लाइन का जवाब ये था, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए हम 2,14 से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बिंदु 3,4 का मीनिंग क्या है, 3 है एक्स और 4 है वाई। बेटा पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। समीकरण आपको ये दे रखा है, इसके आलेख पर स्थित है, मतलब ये बिंदु ना इस आलेख पे स्थित है। और अभी आपने देखा था जब हम आलेख बना रहे थे, बिंदु अगर आलेख पे होता है तो वो उस आलेख पे स्थित है, इसका मीनिंग उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर सही आएगा, 0 या कुछ भी, मतलब प्रॉपरली आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आएगी। इस लाइन का मीनिंग ये होता है, आलेख पे स्थित होने का मीनिंग। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है कि ए का मान ज्ञात करो। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो इक्वेशन के अंदर, ए निकाल लो। मैंने निकाल के देखा है, देखो, क्योंकि बिंदु 3,4 समीकरण ये लिख दिया इसके आलेख पर स्थित है, इसीलिए एक्स की वैल्यू हो गई 3, वाई की वैल्यू हो गई 4। वैल्यू पुट कर दो, देखो 3 मल्टीप्लाई वाई की जगह क्या है 4 पुट कर दिया, इक्वल ए, एक्स की जगह 3 ये था, प्लस 7। सॉल्व करा, आंसर आ गया, यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर, उसने बोला है अगर तुम 1 किलोमीटर जाते हो, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, अगर तुम 1 किलोमीटर जाते हो तो 8 रुपये दोगे, और उसके बाद अगर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी प्रति किलोमीटर, उसके बाद जो प्रति किलोमीटर दूरी बढ़ेगी, मान लो पहले तुमने 8 रुपये दिए, फिर तुम 1 किलोमीटर और गए आगे, तो तुम कितने दोगे, 8 + 5, ठीक है, समझ आ गया, 13, ठीक है। ऐसी मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 5 रुपीज़ बढ़ाते जाओगे। उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि तय की गई दूरी x लेनी है और कुल किराया y लेना है। तय की गई दूरी मतलब जितना भी तुम गए हो। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ऑरली समझा दूँ। मैंने बोला कि जब मैं 1 किलोमीटर जाऊँगी तो मैं 8 रुपये दूँगी, ठीक है, और उसके बाद 1 के बाद तुम 2 किलोमीटर गए तो 2 किलोमीटर में कितने पैसे दोगे, पहले के तो 8 ही हैं, वो तो फिक्स हैं, 5 रुपये और बढ़ा दो, ठीक है, इतने रुपए दे दिए। मान लो 3 किलोमीटर जा रहे हो तो 8 तो फिक्स है, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 5, ठीक है, दे दिए। ऐसी 4 किलोमीटर है तो पहले का तो 8 फिक्स है, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ठीक है, दे दिए। तो ऐसे ऐसे चेंज होता रहना। तो इसको समझो, पहले में 8 देने, फिर 5 बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो मैंने क्या करा, तय की गई दूरी उन्होंने एक्स दे रखी थी, कुल किराया उन्होंने वाई दे रखा था, तय की गई मतलब जितनी भी तूने दूरी तय की है। मैंने लिखा पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपये, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपये, जो दिया था वही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अतः रैखिक समीकरण क्या बना, मैंने बनाया 18 + x - 1 5 = y। अब आप कहोगे मैडम ये कैसा है, कैसे आया, देखो कुल किराया था y, किराया ये किराया है, और किराया का कैसे पता चलता है हमें, पहले किलोमीटर को प्लस करेंगे, दूसरे किलोमीटर को प्लस करेंगे, तीसरे किलोमीटर को प्लस करेंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना, प्लस ही करना होता है, इसीलिए प्लस का साइन आया है। पहले किलोमीटर का 8 रुपये था तो पहले किलोमीटर की मल्टीप्लाई किससे हो गई, 8 से। अब जितने भी किलोमीटर है, कितने बचे किलोमीटर हमें तो पता ही नहीं है, और तुमने लिखा था कि कुल किलोमीटर कितने हैं x, तय की गई दूरी कितनी है x है, तो मैंने क्या किया, x में से -1 कर दिया, मतलब मैंने 1 किलोमीटर को घटा दिया। 1 किलोमीटर का 8 फिक्स था ना, तो वो तो साइड हो गया, मतलब 1 किलोमीटर में हटा चुकी हूँ। अब बेटा आप 1 किलोमीटर को तो इंक्लूड करोगे नहीं, मान लो आपको 4 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 1 का आपको पता है 8 है, अब बाकी कितने बचे वो कैसे पहचानोगे, वो ऐसे पहचानोगे जो टोटल जाना था उनमें से 1 को माइनस कर दोगे, मतलब तुम 3 किलोमीटर गए हो, और तो 3 में 5 ही तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 5 × 3 = 15 आएगा, जिससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 23। आ गया। और जब तुमने ऐसे सॉल्व किया था 5 में, तब भी यही हुआ था। तो मेरे कहने का मीनिंग है 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर तुम्हें पता है तुम इतना जा रहे हो, पहले का 8 है तो दूसरे का क्या होगा, 4 - 1 ये किलोमीटर है, मल्टीप्लाई 5, ठीक है, जिससे आ गया 15 + 8 और आंसर आ गया 23। ये है। तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि पहले किलोमीटर का 8 फिक्स है, प्लस करा, प्लस करके ही तो किराया निकालोगे। x - 1 का मीनिंग है जितना भी तुम गए होगे उसमें से 1 को माइनस कर दो,
उसकी मल्टीप्लाई 5 से क्यों करी, क्योंकि प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपये। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दी इक्वल वाई। ये अगर समीकरण समझ आ गया उसके बाद तो नॉर्मली सॉल्व करना है। और जैसे ही सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद 3 चीज़ें यूज़ करनी है, 1 2 3। अच्छा मैंने इसमें ना 2 ले लिया था, 13 आ गया, बहुत लंबा चला गया था। तुम लोग 1 -1 और 0 भी ले लेना। जब 0 लोगे, देखो माना x इक्वल 0 लोगे तो देखो 5 × 0 -1 इक्वल -3 होगा। ठीक है, जिससे -1 इक्वल -3, तो y की वैल्यू सीधे सीधे 3 आ जाएगी, शॉर्ट आ जाएगी। तो तुम एक 0 वाला ले लेना, एक 1 वाला ले लेना और एक -1 वाला ले लेना, तो तुम्हारा छोटा ग्राफ बनेगा। मैंने 2 ले लिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरा लंबा सा ग्राफ बन गया। ग्राफ बना के जस्ट पॉइंटों को मिलाना है, जैसे ग्राफ बनाया था लिख देना है कि इस ग्राफ का है। तो समझ आ गया, मेन है इसको समझना, इसको समझ लो बस। ये क्यों करा है, 1/8 का मीनिंग क्या है, पहले किलोमीटर का किराया है ये। ठीक है, प्लस में कितने किलोमीटर बचे, वो ये हैं जो बच गए किलोमीटर, मल्टीप्लाई 5 क्या है, किराया है, और इक्वल में कुल किराया y था, यहां से आया ये। ठीक है, पहला किलोमीटर के किराया कितना है, 8 रुपये, जितने बच गए उसका है 5 रुपये, y था कुल, इसीलिए ये इक्वेशन बनी है। तो इसलिए इक्वेशन क्या बनी है, 1 × 8 प्लस x - 1 की मल्टीप्लाई 5 इक्वल y। इस इक्वेशन को सॉल्व करा और आंसर आ गया। समझ आ गया, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा।